की व्यवस्था ये थी कि ट्रेन 5-5 घंटे लेट, 6-6 घंटे लेट थी, जिसको लेकर छात्रों में एक आक्रोश देखा गया। पाटलिपुत्रा स्टेशन पर बैठे छात्र की एग्ज़ाम जो है वो सुबह 8 बजे का उनका रिपोर्टिंग टाइमिंग था। एक ट्रेन में, एक बोगी में, जिसकी मतलब होता है ना कि कैपेसिटी कितनी है एक बोगी की, जहां 100 कैपेसिटी है वहां 1000 बच्चे गए। सोचिए कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, वो तड़प रहे थे कि हम क्या करें। एग्जाम देने जा रहे छात्रों ने हंगामा किया, उनके ऊपर लाठियां चली, कई राउंड फायरिंग भी की गई। ये सब कुछ हुआ पाटलिपुत्रा स्टेशन पर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि जब छात्र एग्जाम देने जाते हैं तो सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करती है। लाठी खानी है या गोली, या फिर आपको नौकरी करनी है या दर दर की ठोकरें खानी है, ये सब कुछ तय आपको करना है। मद्य निषेध विभाग में बहाली एग्जाम देने जा रहे छात्रों ने हंगामा किया, उनके ऊपर लाठियां चली, कई राउंड फायरिंग भी की गई। ये सब कुछ हुआ पाटलिपुत्रा स्टेशन पर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि जब छात्र एग्जाम देने जाते हैं तो सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करती है। ये जानना जरूरी है कि सरकार को आपसे कितना मतलब है और सरकार आपके बारे में कितना सोचती है। जिस व्यक्ति को आप वोट देकर नेता बनाते हैं वो व्यक्ति आपके बारे में कितना सोचता है। जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाते हैं वो आपके बारे में कितना सोचता है। देखिए, मद्य निषेध विभाग का बहाली आया था और उस बहाली में, दरोगा की जो बहाली थी, तो उसके सेंटर जो हैं वो 300-300 किलोमीटर दूर, 500-500 किलोमीटर दूर दिए गए। महिलाओं के होम सेंटर न देकर उनको दूर भेजा गया। और ट्रेन की व्यवस्था ये थी कि ट्रेन 5-5 घंटे लेट, 6-6 घंटे लेट थी, जिसको लेकर छात्रों में एक आक्रोश देखा गया। पाटलिपुत्रा स्टेशन पर बैठे छात्र की एग्ज़ाम जो है वो सुबह 8 बजे का उनका रिपोर्टिंग टाइमिंग था और वो रात में बैठे हुए हैं, ट्रेन 5 घंटे लेट है। वो बेचैन है कि भैया अब करना क्या है, कैसे हम लोग जाएंगे। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर एग्ज़ाम छूट जाएगा। ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, और आप कहते हैं कि हम छात्रों के हित में कार्य करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हुए। इसको लेकर हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी मीडिया संवाद कर रही है। लेकिन कल जब छात्रों का एग्जाम छूटा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की क्या व्यवस्था थी, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि बच्चे का एग्जाम छूटा क्योंकि ट्रेन लेट थी, ट्रेन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं किया गया था। एक ट्रेन में, एक बोगी में, जिसकी मतलब होता है ना कि कैपेसिटी कितनी है एक बोगी की, जहां 100 कैपेसिटी है वहां 1000 बच्चे गए। सोचिए कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, वो तड़प रहे थे कि हम क्या करें, कैसे जाएं। और पाटलिपुत्रा स्टेशन पे जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार कोई है तो वो सरकार है। सरकार की वजह से हुआ है। बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, बच्चे परेशान थे, 5 घंटे ट्रेन लेट थी, ट्रेन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। और वाकई में बिहार सरकार को या फिर केंद्र सरकार को बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के छात्रों से कोई मतलब नहीं है। बिहार के छात्र परेशान हैं, रो रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो बेचैन है कि उनको आप कोई साधन दे दीजिए। कल की परिस्थिति देखकर ये लग रही था कि अगर किसी बच्चे को आप बाइक दे दीजिए तो वो एक बाइक पर 10 बच्चे सवार होकर चले जाएंगे। उनको लग रहा था कि कोई कुछ भी साधन दे दे, कैसे भी जाकर एग्जाम दे और देकर पास करे, नौकरी ले, नहीं पढ़ना है इन झंझटों में हमें। लेकिन आखिरकार वही हुआ, पड़ गए उस झंझट में।
पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुआ, फायरिंग हुआ, रेलवे पुलिस के हाथों में हथियार देखे गए, सब कुछ हुआ। लेकिन इसका दोषी कौन है? क्या वो बच्चे हैं जो एग्जाम देने गए थे? नहीं, वो दोषी नहीं है। उनको संसाधन आप दे दीजिए, उन्हें कोई लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। बच्चों को किसी के लड़ाई में नहीं पड़ना है, उन्हें आप संसाधन दीजिए, वो देखिए अपना बेहतर काम करेंगे। और वही बच्चे अगर कुछ करेंगे तो आप कहेंगे चोर बन गए, बदमाश बन गए, लुटेरे बन गए, इनकाउंटर कर दो। अरे आप देखिए तो सही, उनके बारे में सोचिए तो सही। लेकिन कुछ नहीं। क्या मिल रहा है उन्हें? आप वोट दे रहे हैं, बदले में क्या? लाठी मिल रहा। वोट देकर मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है? गोली मिल रहा है। वोट देकर विधायक बना रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है? संसाधन की कमी। बच्चियां थी वहां पर जो एग्जाम देने जा रही थी, उन लड़कियों को तो होम सेंटर देना चाहिए, उनका भी होम सेंटर नहीं दिया गया। कौन है इसके पीछे का ऐसा जो ये सब कुछ तय कर रहा है? जब नीतीश कुमार थे तो लड़कियों को होम सेंटर दिया जाता था। ये होम सेंटर क्यों नहीं दिया गया? एक बड़ा सवाल है कि होम सेंटर क्यों नहीं दिया गया? होम सेंटर देने में दिक्कत क्या थी? और उसके बाद वो एग्जाम देकर आएंगे तो पता चलेगा पेपर लीक, मर जाए बच्चे। क्या करें वो? आखिर क्या करे? छात्र क्या करे? युवा क्या करे? बेरोजगार रहे और बेरोजगारी से निकलने का प्रयास करे तो लाठी खाए, लाठी खाने से बचे तो ट्रेन लेट, ये लेट, वो लेट। क्या करे? इसको तो समझना पड़ेगा। बाकी राज्यों से तुलना कर रहे हैं, 12 साल पूरे हो गए उसका गुणगान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। संसाधन को किस तरीके से फुलफिल किया जाए इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।